आप सबका स्वागत है। जय माता दी। आज हम जा रहे हैं कलश स्थापना करने। कलश स्थापना करने की शुरुआत हम करेंगे चौकी हो या जहाँ पे भी हम कलश स्थापना कर रहे हैं वहाँ पे पहले लाल कपड़ा बिछाएंगे और उसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि किसी भी शुभ काम का आरंभ जो होता है वो हम स्वास्तिक बना के करते हैं। तो पहले हम दीवार पे स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आप दीवार पे न बना सकें तो आप जो भी आपका जो चौकी है या जो भी है आप वहाँ पे भी बना सकते हैं। और स्वास्तिक बनाने के बाद हमें जहाँ पे कलश रखना है और जहाँ पे माता रानी की फ़ोटो हो या मूर्ति हो जो भी है जहाँ पे वो रखना है वहाँ पे हम चावल रखेंगे, वहाँ अक्षत रखेंगे और अक्षत रखने के बाद वहाँ पे हम सिंदूर से टीका लगाएंगे और उसके बाद वहाँ पे हम माता रानी की फ़ोटो रख देंगे। अब एक मिट्टी का पात्र लेंगे जिसमें कि हम मिट्टी रखेंगे और मिट्टी हमें जितनी लेनी है हम उतनी मिट्टी लेके उसमें हल्का सा पानी दे देंगे। बहुत हल्का सा पानी देने के बाद उसके बाद हम उसमें जौ जो है वो हमारा वो उसमें डाल देंगे। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इस मिट्टी के पात्र को हम वहाँ पे स्थापित कर देंगे जहाँ पे कि हमें कलश रखना है। अगर आपके पास उतना स्पेस ना हो या तो अगर आपको अलग अलग रखना हो तो आप एक साइड दुर्गा जी के एक साइड जो है वो कलश रख सकते हैं और दूसरे साइड जो है वो ये पात्र मिट्टी का रख सकते हैं जिसमें कि आपने जौ उगाया है। अब हम कलश लेंगे। कलश के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं या तो पीतल तांबा किसी भी तरीके का कलश ले सकते हैं। उसमें रोली बांध के और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरेंगे। शुद्ध जल भरने के बाद इस कलश के जल में हम एक हल्दी का गांठ, सुपारी, एक सिक्का, लौंग और इलायची डालेंगे। अब हम एक नारियल लेंगे और नारियल पे इस तरीके का एक पतला चुनरी आता है। ये चुनरी आप चाहें तो आप दूसरा चुनरी भी ले सकते हैं। इसको लपेट के और फिर मौली के धागे से इसे बांध देंगे ताकि जिससे ये खुले नहीं। अब हम आम का पल्लो लेंगे। आम के पल्लों में पत्तों की संख्या जो है वो 5, 7, 9 होती है। इस पल्लो को कलश में रख के उसके बाद हम इसके सारे पत्तों पे एक एक करके पहले इसे टीका लगाते हैं और टीका लगाने के बाद हम नारियल पे भी टीका लगाएंगे। अब कलश पे टीका लगाएंगे और कलश पे भी स्वास्तिक बनाएंगे। हमारा जो जौ का पात्र है हम उस पे भी टीका लगाएंगे, क्योंकि ये जितने भी हमारे जिस भी सामान का हम यूज़ करते हैं कलश स्थापना करने पे उस सबको हम जो है वो सिंदूर से टीका करते हैं, उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। और फिर नारियल को आम के पल्लों पे कलश पे इस तरीके से स्थापित करके और इसे जौ का जो पात्र है हम उस पे रख देंगे। आप चाहें तो जौ का पात्र और कलश दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं। इसके बाद फिर हम अक्षत लेके नौ देवी को फिर से अलग से एक पिंड की तरह बनाएंगे और वहाँ पे सुपारी रख के नौ देवी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम उन्हें वस्त्र स्वरूप मौली का धागा अर्पित करेंगे। माता रानी को भी हम मौली का धागा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उन्हें माला पहनाएंगे। माला चाहे तो आप ऐसे नॉर्मल भी ले सकते हैं या तो जो फूलों की माला आती है आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही बाज़ार से जो आर्टिफिशियल माला होती है वो ली है। और फिर हम उसे चुनरी, माता रानी को चुनरी अर्पित करेंगे और चुनरी अर्पित करने के बाद उसके बाद हम एक पान का पत्ता लेंगे और पान पे हम बतासा, लौंग और इलायची और सुपारी ये 4-5 चीज़ जो है वो माता रानी को अर्पित करेंगे। माता रानी को लौंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए हम माता रानी को लौंग और इलायची अर्पित करेंगे। उसके बाद हमारा जो जौ का पात्र है हम उसमें भी लौंग और इलायची अर्पित करेंगे। फिर हम यहाँ पे अखंड दीप जलाने के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र ले लिया है मैंने, क्योंकि ये जो हम लोगों का अखंड दीप जलता है ये पूरे 9 दिन तक जलता है। 10वीं के दिन जब तक हम अपने व्रत का पारण नहीं कर लेते तब तक दिए का जलना जरूरी होता है। फिर हम माता रानी को प्रसाद और उसके साथ जल चढ़ाएंगे।
हमें माता रानी को कभी भी सिर्फ प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, उसके साथ जल भी चढ़ाना चाहिए। अखंड दीप के साथ हम एक और दिया जलाएंगे, जो कि हम सुबह शाम 9 दिन तक जलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दिया ले लिया है पीतल का, उसमें बाती बना के और उसमें शुद्ध घी से मैंने दीपक जलाया है। और फिर हम ले लेंगे धूप बत्ती। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, या तो किसी प्लेट में रख सकते हैं दिए को। मैंने यहाँ एक प्लेट में दिए और धूप बत्ती को रख लिया है, जिससे कि हमारा नीचे का जो हमने लाल कपड़ा बिछाया है वो न जले। अखंड दीप जलाने से पहले हम अपने अखंड दीप के पात्र के नीचे अक्षत रखेंगे और अपने अखंड दीप को उस अक्षत के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम अपने दिए को टीका करेंगे और टीका करने के बाद फिर हम अपने अखंड दीप को जलाएंगे। अखंड दीप जलाने के बाद हम माता रानी को, हमने जो कलश स्थापित किया है वहाँ पे, 9 देवी के स्वरूप को जो हमने बैठाया है, हमारा जो अखंड दीप जल रहा है, सब जगह हम फूल अर्पित करेंगे। 9 देवियों को फूल अर्पित करने के बाद हम दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और माता रानी की आरती करेंगे। हम माता रानी को सुहाग की चीज़ें भी अर्पित करेंगे। मैंने माता रानी को चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अर्पित किया है। आप अपने हिसाब से श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित कर सकती हैं। और हम माता रानी से सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे, और अगर कुछ हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे। सभी पूजा विधि को समाप्त करने के बाद हम एक मिट्टी का पात्र लेंगे। आप चाहें तो हवन का पात्र भी ले सकते हैं। और पात्र लेने के बाद उसके बाद इसमें उपले से या फिर नारियल के छिलके से, आप जिस भी प्रकार से चाहें, उसमें कपूर डाल के उसमें आग प्रज्वलित कर लें और फिर उसमें पहले घी से हवन करें। और उसके बाद फिर हमने जो माता रानी को पान, बतासे, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित किया है, उसे इसमें डाल दें और फिर हाथ में जल लेके इस पात्र की परिक्रमा करते हुए हाथ से इसे पूजा विधि को समाप्त करें। हवन करने के बाद आप इस पात्र से इसके धुएं को पूरे घर में दिखा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभकारी होता है। इसे आप अपने पूरे घर में एक बार दिखा दें। आप सबको यह कलश स्थापना की वीडियो कैसी लगी, आप सब बताइएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा।